हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ सूट, जो कि मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है। इससे पहले हमने कैन और कुड को कर दिया है, तो आइए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सूट का प्रयोग एडवाइस और सजेशन के लिए किया जाता है, अर्थात हिंदी में अगर इसे कहें तो सलाह और आदेश के लिए किया जाता है। ठीक, यहाँ पे जो लिखा है, ठीक। और इसके हिंदी वाक्य में शुड का जो होता है हिंदी वाक्य होगा, उसमें आपको चाहिए के अर्थ में मिलता है। जनरली चाहिए होगा, जैसे हमें खाना खाना चाहिए, पीना चाहिए, तो वाक्य के अंत में आपको चाहिए शब्द मिलेगा। जरूरी नहीं कि चाहिए ही मिले, हो सकता है ना भी रहे, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहता है कि चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसका जो है कि जनरल स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप इसका जनरल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यह है, पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड लिखना है, फिर बेस फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये नहीं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मॉडल वर्ब के किसी में भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगता। जनरली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसी प्रकार आगे एग्जाम्पल देख सकते हो, तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए। और इसी प्रकार आपका ये सेकेंड वाला है, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ही शुड सी ए डॉक्टर। ठीक, इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक, यहाँ पे जो है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर, आप यहाँ पर कर सकते हैं कि वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। मतलब सम्मान का मतलब होता है मानना, बात को मानना या रिस्पेक्ट करना, दोनों सेम है। ठीक, तो यहाँ पर आप ओबे भी कर सकते हैं। अब जो है कि नंबर 2 है, जो यूज ऑफ शुड, तो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में भी यूज किया जाता है। जैसे कि कर्तव्य को बताने के लिए और जिम्मेदारी को बताने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कोई कार्य कर्तव्य उचित होता है, जैसे जो करना जरूरी हो, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक, वी शुड हेल्प द पुअर। और इसी प्रकार दूसरा है, जो कि तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, यू शुड ओबे आवर पेरेंट्स। और इसी प्रकार तीसरा है, नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए, तो सिटीजन जो है शुड फॉलो द लॉ। और इसी प्रकार जो थर्ड नंबर आता है शुड में, तो यह एक्सपेक्टेशन मतलब जिस अपेक्षा रखना या उम्मीद रखना किसी से, तो यहाँ पर भी शुड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि ट्रेन 6 बजे तक आ जानी चाहिए, ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ट्रेन 6 बजे तक आ जानी चाहिए ना, तो द ट्रेन शुड अराइव एट 6 o'clock। और इसी प्रकार आपका अगला है, जो दे शुड बी हेयर बाय नाउ, उन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए। अब आप यहाँ को बीच में देख रहे हैं, तो आप यहाँ को क्वेश्चन वर्ड मत समझ लीजिएगा, WH टाइप का। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चों आप लोगों का थर्ड है, यह तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए, इट शुड बी इजी फॉर यू। और आप अगला देख सकते हैं, जो कि यूज ऑफ शुड है, जो कंडीशनल सेंटेंस के लिए, मतलब हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बताए, हो सकता है सजेशन दे आपको। ठीक, ऐसा पॉसिबल होता है। तो अब कंडीशनल सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर फर्स्ट वाला है, आप इसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा है, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे बुलाना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके हिंदी के वाक्य के अंत में चाहिए शब्द नहीं है, लेकिन शुड का प्रयोग किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जनरली शुड का प्रयोग तभी किया जाता है जबकि वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए हो। तो ऐसा नहीं होता कि बार बार चाहिए ही हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे, इफ यू शुड नीड हेल्प, उसको डांट दीजिएगा, फिर कॉल मी। ठीक, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुलाना। और इसी प्रकार आपका दूसरा सेंटेंस है, अगर वह आ जाए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, इफ ही शुड कम टेल हिम आई एम नॉट होम। इसी प्रकार आपका नंबर 5 है, जो एक्सप्रेस ओपिनियन इन दैट्स क्लॉजेज, मतलब कह रहा है कि राय या भावना बताने के लिए दैट का वाक्य में दैट का प्रयोग। ठीक, अब इसको आप देखिए कि कैसे किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मुझे आश्चर्य है कि उसने ऐसा कहा, तो इसका जो कि सेंटेंस आपका होगा,
आई एम सरप्राइज दैट ही शुड से दैट। ठीक, यहाँ पर आप जो दैट देख रहे हैं ये एक कंजक्शन है, एक टाइप का ये जो है एक कंजक्शन है। इसको आपको मैं दिखा दूं, जस्ट 1 मिनट। तो एग्जांपल देखते हैं, आई एम सरप्राइज दैट ही शुड से दैट। तो यहाँ पर आपको दैट मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ पे देखिए। तो ये एक कंजक्शन है। ठीक, आपको इसको मैं पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा दूंगा। और आगे देखिए, यह अजीब है कि वह ऐसा बर्ताव करे। इट इज स्ट्रेंज दैट शी शुड बिहेव लाइक दिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टर्म यूज हुआ है स्ट्रेंज। अभी तो इसमें ऐसा तो नहीं लिखा गया कहीं कि अजनबियों की तरह बर्ताव करे, लेकिन आप यहाँ पे स्ट्रेंज का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको जो दिख रहा है सी लगाया गया है, तो यहाँ पर आप ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि हिंदी वाक्य में ऐसा कहीं दर्शाया गया है कि आप यहाँ पे जो है कि सी या ही लगाएं। ठीक, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब आपको जो है कि और यूज ऑफ सूट जो 6 नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मल सजेशन या रूल के लिए भी यूज ऑफ सूट का प्रयोग किया जाता है, जैसे औपचारिक सुझाव या नियमों के लिए। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, यह महत्वपूर्ण है कि वह छात्र को मीटिंग में शामिल होना चाहिए। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट एवरी स्टूडेंट शुड अटेंड द मीटिंग। और आप इसी प्रकार दूसरा देख सकते हैं, समिति ने सुझाव दिया कि रिपोर्ट को दोबारा लिखा जाए। तो द कमिटी सजेस्ट दैट द रिपोर्ट शुड बी रिटन, कि दोबारा लिखा जाए। ठीक, अब ये कमिटी जो है ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर होता है। अभी मत सोचिएगा कि कमिटी सिंगुलर शब्द होता है। ठीक, इस पे ध्यान दीजिएगा। और आगे अभी मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिया जो कि आपको काम देगा, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। तो स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में आप जाएंगे तो WS टाइप होता है, यस नो टाइप। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंड नंबर आपको मिलेगा यस नो टाइप ना। तो यस नो टाइप में आप पहले सबसे पहले शुड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद थर्ड नंबर WS टाइप। तो WS टाइप में आप देखेंगे कि सबसे पहले WH वर्ड, जैसे कि तुम्हें घर क्यों जाना चाहिए, तो क्यों को पहले लिखोगे, वाई शुड। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शुड के बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट कर लीजिएगा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट करना है, फिर वर्ब करना है, फिर ऑब्जेक्ट करना है, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसी का अगला जो है, इसमें आपको नेगेटिव जो आएगा, तो इसमें WH का जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो आपको सबसे पहले शूट करना है, फिर सब्जेक्ट करना है, फिर नॉट करना है यहाँ पे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी प्रकार आपका जो अगला है ये वाला, तो आप इसमें क्या करेंगे, WH वर्ड करेंगे, देन शूट करेंगे, देन सब्जेक्ट करेंगे, देन नॉट करेंगे। सब नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, और इसके बाद कुछ एग्जांपल आपको हम लोग दिखा देते हैं। जैसे अगर फर्स्ट के लिए यूज करिए तो यू शुड नॉट गो टू प्ले, तुम्हें खेलने नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो टू प्ले, ये वाला। ठीक, इसी प्रकार दूसरा नंबर है जो कि, तो शुड यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम्हें गाना गाना चाहिए, ये होगा। ठीक, उसी प्रकार चौथा नंबर जो है, वाई शुड यू गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार क्यों जाना चाहिए। अब है शुड यू नॉट गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार क्यों नहीं जाना चाहिए, ये वाला। और अगला क्वेश्चन है जो, वाई शुड यू नॉट गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार क्यों नहीं जाना चाहिए, ये वाला। ठीक, समझ गए। अब आप इसके नीचे आपको देख सकते हैं, तो मैंने इसका समरी भी सबमिट कर दिया ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सके, और सभी टाइप को इसमें कवर किया गया है समरी। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको सभी PDF फ्री में प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप या RTI एप्लीकेशन के थ्रू।